अच्छा, फिर ये पॉइंट आ गया, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपने प्लेसमेंट सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लोग अपने बच्चों का एडमिशन यही देकर कराते हैं कि प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, जो बड़ा फैक्टर है ना। लोग 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स कराने के बाद से आपके बच्चों को कितना पैसा मिल रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में बिट्स प्लानिंग से लगभग सारे लोग का प्लेसमेंट हो ही जाता है, वहाँ पर IITs में हो ही जाता है, अच्छे IITs में भी हो जाता है, IIITs में भी हो जाता है। बहुत सारी गली मोहल्लों में कुकरमुत्ते की तरह बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, वहाँ पर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस तरह की एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब मैं किसी को वो नहीं बोला, पॉइंट हमारा जो है अभी पढ़ने का वो ये है कि कॉलेज में ही प्लेसमेंट है बहुत बड़ा एक प्रचलन में आ चुका है। जैसे ही बच्चों ने कॉलेज कंप्लीट करने के टाइम पर ही लास्ट ईयर वो प्लेसमेंट्स में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेसमेंट्स में बैठने का मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी आई वो वहां से आपको रिक्रूट करके ले जाएगी, ठीक है। तो प्लेसमेंट सेल होती है कॉलेजेस में। क्या होती है? प्लेसमेंट सेल। हम लोग अभी अपनी क्लास में काम करते हैं, हम लोग को भी कई कॉलेजेस की प्लेसमेंट सेल से कॉल आता रहता है कि सर हमारे यहाँ पर बच्चे आप लोग हायर करेंगे, और कभी कभी इंटर्नशिप के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रबंधकी यानी कि जो मैनेजमेंट रिलेटेड कॉलेजेस हैं, और प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉलेजेस हैं, है ना। टेक्नोलॉजीज में IITs आ जाती है, प्रबंधक में IIMs आ जाते हैं, विश्वविद्यालयों में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आपको तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय स्रोत बन चुके हैं। सीधे सीधे जो कॉलेज फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको रिलेटिवली उतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में जा रही है तो वहां पर एक ही साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग एक जगह पर मिल जाते हैं, तो आपकी हायरिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, आपको उतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही में कई बार क्या हो जाता है, इन कॉलेजेस की एक चेन बन जाती है। जैसे एक कंपनी है क्रेडिट स्विस, ठीक है, फाइनेंस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस कंपनी है। अब इस कंपनी में जो बिट्स प्लानी है, मेरा ही कॉलेज था, वहां के बहुत सारे लोग हैं, तो एक कॉलेज वाला कल्चर भी चला जाता है, तो आपस में भी कनेक्शन अच्छा होता है। मुझे पता था कि अच्छा मेरे ही सीनियर थे, कॉलेज में भी थे, यहाँ पर कंपनी में भी हैं, तो उस तरह का एम्प्लॉयज के अंदर एक टीम भावना भी बन जाती है। तो इस तरह की चीजें भी चलती है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारा भी एक तरह से काफी तेजी से एक नया डेवलपमेंट है। बहुत एकदम नया तो नहीं बोल सकते, बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन ये कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में लोग जाकर के उनको रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से बहुत सारी बड़ी संस्थाएं इन विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विद्यालयों तथा प्रबंधन संस्थाओं के साथ एक करीबी संपर्क बनाए रखती हैं, जाती हैं वहां पर प्लेसमेंट कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। अनुशंसा का मतलब क्या हुआ, रिकमेंडेशन। ये हम लोग इसको कई बार इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेस में। बाकी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे हमारी किताब में इसी चीज को हम लोगों ने अलग लिखा हुआ है। बायो सोर्स माना है। बायो सोर्स क्यों माना है? क्योंकि जो इंसान आएगा वो बाहर का था, लेकिन कभी कभी बोला था कि आपको पता तो जानकारी जो कुछ चली है वो अंदर से चली है। तो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स में अगर अपने आ जाए तो आप इसको एक्सटर्नल स्रोत, बाह्य स्रोत का लेकर के आना, क्योंकि हम लोग ने आंतरिक स्रोत की बहुत ही संकीर्ण परिभाषा लेकर के हम लोग चले थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब सीधी सी बात है, मैं हूं, मेरे मैनेजर ने बोला कि यार ऐसा है, 2 लोगों की जरूरत है, आप बताओ टेक्निकल टीम में लेकर के आओ, और मैं भी मान लीजिए टेक्निकल एम्प्लॉय हूं, तो मुझे लगेगा कि यार मैं कैसे लेकर के आऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है सर, वो पिछले 2 साल से दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और वो कंपनी चेंज करना चाहता है, बहुत टैलेंटेड है। तो मैं अपने मैनेजर को भी खुश करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्त को भी खुश करना चाहता हूं, मुझे अपने दोस्त के बारे में भी जानकारी है, और यहां तो मुझे जानकारी है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एम्प्लॉय हूं। तो ऐसे में नॉर्मली जो रिकमेंडेशन बेस्ड कोई सजेशन आता है वो ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय बनने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि जो यहाँ पर रेफर करने वाला इंसान है ना, वो दोनों की जानकारी रखता है, वो आपकी कंपनी की जानकारी भी रखता है, वो दूसरे की भी जानकारी रखता है। तो एक लेवल की जो स्क्रीनिंग है ना, वो तो एक तरह से हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहली जांच परख इसी प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो वर्तमान कर्मचारी है वो कंपनी तथा प्रत्याशी दोनों को ही जानता है और दोनों को ही संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ऐसा है नहीं कि मैं दोस्त को बोलूंगा कि अरे बेकार जगह में तुमको फंसा दूं, ऐसा तो करूंगा नहीं दोस्त के साथ, ना ही मैं अपनी कंपनी के साथ ऐसा करूंगा, क्योंकि मेरे बॉस ने ऐसा बोला हुआ है, तो मैं बॉस को भी धोखा नहीं दूंगा तो जाऊंगा कहाँ, है ना, ठीक है। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, हमेशा ऐसा नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे आवेदक सामान्यतः अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, पहले से जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा,